हमने जो माल परचेज़ किया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको वो माल सप्लायर को वापस करना रहता है। माल वापस करने का प्रोसीजर डेटा एंट्री 1 में एफ ऑप्शन है, ब्रेकेज एंड एक्सपायरी क्लेम, इसमें है। इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे नीचे मेनू दिया हुआ है, उसमें ऐड करते हैं। ऐड को एंटर करेंगे। डेट, जो हम माल वापस करने वाले हैं उसकी डेट एंटर करते हैं। आइटम सेलेक्ट करते हैं। आइटम की स्पेलिंग डालेंगे, नीचे स्पेलिंग टाइप होती जाती है, जो भी हम टाइप करते हैं वो। एंटर किया। एंटर करने के बाद में आइटम सेलेक्ट हो गया। अब बैच नंबर अगर नहीं मालूम है या बैच नंबर सेलेक्ट करना है तो एंटर करते हैं, या बैच नंबर डायरेक्टली डाल सकते हैं। अभी मैं बैच को एंटर करूँगा तो हमारे पास में जो इन्वर्ट से बैच आया था वो बैच दिख गया। बैच नंबर 456 है, उसकी डिटेल्स दिख गए, किस दिन आया था, किससे आया था, कितना बैलेंस है, उसको एंटर करेंगे। अगर 2-3 एंट्री होती है सेम आइटम की तो 2-3 एंट्री दिखती है। अभी एंटर करते हैं तो ये बैच सेलेक्ट हो जाता है। 456 का बैच सेलेक्ट हो गया। परचेज रेट अपने आप आ गया। एमआरपी, पैकिंग क्वांटिटी वगैरह दिखती है, एक्सपायरी। परचेज रेट को एंटर करते हैं। रीज़न फॉर क्लेम, ये हो सकता है कि सिंपली गुड्स रिटर्न हो, हमको नहीं चाहिए लेकिन सप्लायर ने एडिशनल डाल दिया, या कोई दूसरे भी कारण हो सकते हैं, ब्रेकेज है, एक्सपायरी है, खाली है, या वो माल आया ही नहीं अपने पास में, नॉन मूविंग है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी हम जी डालते हैं, यानी हमको सिंपल गुड्स रिटर्न करना है। अगर हमको एक स्ट्रिप वापस करनी है तो 1 डालेंगे शुरू में, और अगर कोई टैबलेट वापस करनी है तो उसको 0 रहने देंगे और राइट साइड में टैबलेट डालेंगे। अभी मैं 1 स्ट्रिप वापस कर रहा हूँ तो इधर 1 डालता हूँ, और जो लूज़ क्वांटिटी है उसमें मैं 0 रहने देता हूँ। जिस स्कीम से माल आया था वो स्कीम दिखा रहा है, स्कीम को एंटर कर सकते हैं। जिस नंबर से माल आया था वो बिल नंबर, बिल डेट भी आ गई, उसको एंटर करेंगे। जिस पार्टी से माल आया था वो पार्टी का नाम भी आया है, उसको एंटर करेंगे। अब ये कंप्यूटर पूछता है डेटा ओके यस नो। अगर हमको इसको सेव करना है तो वाई को एंटर करेंगे, और सेव नहीं करना है तो एस्केप कर देंगे, या एंट्री टोटली डिस्कार्ड करनी है तो 2 बार एस्केप कर देंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सेव करने के लिए एंटर करता हूँ, अपने कंप्यूटर से ये जो एक क्वांटिटी है इसका स्टॉक कम हो जाता है, और ये अब क्लेम में एंट्री दिखने लगती है। हम एक और एंट्री डालते हैं, एक दूसरे आइटम की एंट्री डालते हैं। ऐड डेट, सेकंड आइटम ले लेते हैं। बैच नंबर को एंटर करते हैं। ये जो बैच नंबर दिखा इसको एंटर करते हैं। परचेज रेट को एंटर करते हैं। रीज़न को एक्सपायरी देते हैं। क्वांटिटी टैबलेट्स में लेते हैं, 2 टैबलेट वापस करते हैं। स्कीम से माल आया था तो स्कीम को रहने देते हैं, परचेज बिल रहने देते हैं, पार्टी का नाम रहने देते हैं, और डेटा ओके को यस करते हैं। ये सब हमने जो फीडिंग किया है, एंटर करके किया है, इस टाइप से ये सेकंड एंट्री भी सेव हो गई। ये जो सेकंड एंट्री है, ये सेकंड एंट्री और फर्स्ट एंट्री, अब ये दोनों माल हमको वापस करना है सप्लायर को, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो डेबिट नोट रेज करने का प्रोसीजर है। ये डेबिट नोट रेज करने के लिए ये नीचे DRNT ऑप्शन दिया हुआ है। DRNT को एंटर करेंगे तो यह रिमार्क पूछता है, उसको एंटर कर देंगे। अगर कुछ स्पेसिफिक लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो एंटर करते हैं। अभी सिंगल पार्टी, ऑल पार्टीज़, हमको एक ही पार्टी है महाजन जिसका कि माल वापस किया है, तो सिंगल को एंटर करते हैं। महाजन का कोड आ गया, उसको एंटर करते हैं। सिटी को एंटर करते हैं। क्लेम डेट को एंटर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक हमने जो क्लेम बनाया, अगर कोई पुराना क्लेम है तो पहले की डेट डालेंगे, नहीं तो सेम डेट रहने देंगे। क्लेम डेट टू क्लेम डेट एंटर।
चेंज क्लेम डेट, अगर पुरानी कोई क्लेम डेट है जिसमें हमने फीडिंग की हुई है तो उसको हम आज की डेट से रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़ 1, एक ही कॉपी चाहिए तो एंटर कर देंगे। ये दिखा रहा है हमको कि इस टाइप से ये डेबिट नोट बनेगा। ये इसमें सारी डेबिट नोट की डिटेल आ गई हैं, अपना रेफरेंस नंबर यानी क्लेम नंबर, आइटम का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी, रीज़न फॉर रिटर्न, क्वांटिटी है कि लूज़ है, फुल क्वांटिटी या लूज़, बिल नंबर, बिल डेट, स्कीम। इस टाइप से काफ़ी डिटेल्स इसमें आ गई हैं, उसका वैल्यूएशन भी आ गया। अभी इसको एस्केप करते हैं, ये रिपोर्ट का एस्केप करते हैं। तो यहाँ पे आता है एस्केप या प्रिंट, एग्जिट या प्रिंट। तो अगर प्रिंट देंगे तो ये डेबिट नोट सेव होगा, प्रिंट नहीं देंगे तो सेव नहीं होगा। हम लोग प्रिंट को एरो से नीचे आते हैं और प्रिंट को एंटर देते हैं। अब ये डेबिट नोट सेव हो गया है और ये जो डेबिट नोट है ये पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा, यानी ये प्रिंट हो जाएगा और डेबिट नोट नंबर सेव हो जाएगा, मोर कॉपीज नो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे Y1 नाम का डेबिट नोट जनरेट हुआ है, क्लेम नंबर 2 में भी हुआ है। और मैं प्रीवियस एंट्री देता हूँ, P दबाता हूँ तो 1 नंबर, इसमें भी Y1 ये डेबिट नोट आ गया है, यानी ये जो डेबिट नोट है ये रेज हो गया है। इस डेबिट नोट में 2 आइटम हैं, एल्जोलम और एल्जोलम 0.5 mg। इस टाइप से ये माल रिटर्न हो जाता है, अपना स्टॉक कम हो जाता है और पार्टी को यह हम प्रिंट किया हुआ डेबिट नोट दे सकते हैं। एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ।